हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आ गई इसकी डोर का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आते हैं आज के एपिसोड पे। यहाँ जो अंशिका होती है वो बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। यहाँ जो अपनी होती है वो उसे शांत करती है, अब उससे आगे यहाँ जो अंशिका होती है वो हक करके बस रोए जा रही थी। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका का फेस अपने हाथों में थामती है और कहती मेरी तरफ देखो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है अगर आपको कुछ हो गया अवनी, मैं सच बता रही मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है आज घर में हमला हुआ है, आप कहीं नहीं जाओगे। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यहाँ अंशिका की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तुम ये चाहती हो कि मैं डर की वजह से घर से बाहर निकलना बंद कर दूँ। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी की तरफ देखती है और अपना सिर ना हिलाती है। यहाँ जो अवनी होती है वो यहाँ अंशिका के वर्ड पे किस करती है और कहती है अवनी पटेल नाम है मेरा। अगर मैं इन सब छोटी मोटी धमकियों से डरने लगी तो अंशिका कैसे चलेगा, ऐसे तो लोग हमें जीने ही नहीं देंगे। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, पर आप कहीं नहीं जाओगे जब तक पापा नहीं आ जाते। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका को हक कर लेती है। यहाँ वो अब उससे कुछ नहीं कहती, बस उसे शांत करने की कोशिश करती है। गाइस, जो टाइम होता है वो वैसे ही निकलता और यहाँ जो अवनीत होती है वो सानवी को घर ड्रॉप करती है। तभी यहाँ पे जो सानवी होती है वो कहती है आप अंदर नहीं आओगे। तभी यहाँ पे जो अवनीत होती है वो कहती है नहीं, माँ ने आज जल्दी बुलाया तो मैं घर जा रही हूँ। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है आराम से जाना, और जो सानवी होती है वो अब अंदर आ जाती है। तभी यहाँ जो सानवी होती है उसकी नज़र जाती है जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ उसका जो उसकी नज़र होती है वो सेकंड फ्लोर पर जाती है जहाँ का जो मिरर था वो टूटा हुआ था। यहाँ जो सानवी होती है वो उनकी तरफ देख रही थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो यहाँ सानवी को देखते और कहते मैम आप अंदर जाइए, और जो सानवी होती है वो अंदर जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो सानवी होती है वो यहाँ अवनी को देखती है। तो यहाँ जो अवनी होती है वो बैठी हुई थी। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनी के पास जाती है और कहती है अवनी क्या हुआ। यहाँ जो अवनी होती है वो सानवी को आता हुआ देखती है और कहती है कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है फिर घर में इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड क्यों है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है सानवी कुछ नहीं हुआ, तुम अंशिका के पास जाओ, उसे संभालो। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनी की तरफ देखती है और उसके बाद वो चली जाती है अंशिका के पास। जो अंशिका होती है वो यहाँ अनवी को गोद में लिए हुए बस बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। यहाँ जो सानवी होती है वो जाती है और कहती है अंशिका क्या हुआ है। यहाँ जो अंशिका होती है वो यहाँ सानवी को देखती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ जो सानवी होती है वो आती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हुआ क्या है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो बस रोए जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो अनवी होती है वो अंशिका को देख के और रोने लगती है। यहाँ जो सानवी होती है वो अनवी को गोद लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अंशिका पहले तुम चुप हो जाओ यार, अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो अनवी भी चुप नहीं होगी, वो देखो तुम्हें देखकर कितना ज़्यादा रो रही है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो आती है और वो देखती है अंशिका अभी भी रो रही है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो देखती है यहाँ अनवी को वो अपनी गोदी में लेती है और उसे सीने से लगाती है। यहाँ वो अनवी को शांत करती है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो अंशिका को शांत कर रही थी, पर जो अंशिका होती है वो भी शांत नहीं हो रही थी। यहाँ जो अवनी होती है वो थोड़े गुस्से में कहती है कि अंशिका तुम चुप हो रही हो या नहीं, तुम्हें देख कर अनवी रो रही है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो और ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनी की तरफ देखती है और कहती है क्या कर रहे हो आप। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है यार मैं इसे डांटना नहीं चाहती। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है बट आप डांट रहे हो उसे। यहाँ हम देखते हैं जो अनवी होती है उसे लेकर जो अवनी होती है वो नीचे चली जाती है और उसे चुप करा रही थी। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाय मेरा शेर बच्चा क्यों रो रहा है, आप रोगे। अनवी पटेल रोएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बात मार्केट में आ गई ना तो कितनी इंसल्ट होगी हम लोगों की। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो बस सानवी को हक करके रोए जा रही थी। यहाँ जो सानवी होती है उसे कुछ तो पता ये मीन उसे फील हो चुका था कि घर में कुछ ना कुछ हुआ है, पर वो अब कुछ नहीं पूछती क्वेश्चन में, वो बस अंशिका को शांत करती है। यहाँ जो अवनी होती है वो सर्वेंट को चाय बनाने के लिए बोलती है और जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो अवनी होती है उसका फ़ोन रिंग होता है। यहाँ जो अनवी होती है वो अब रोना बंद कर चुकी थी और वो यहाँ जो अवनी होती है वो अपना कॉल पिक करते हैं और ये कॉल किसी और की नहीं थी, बिग बॉस की थी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है बिग बॉस आपने कहा था कि मैं शांति से सारा काम करूँ, मैं वो ही कर रही थी, पर ये गलती उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने मेरे घर पे हमला करवाया है। यहाँ जो बिग बॉस होते हैं वो कहते हैं हाँ
इसीलिए मैं तुम्हें अब छूट देता हूँ कि तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम कर सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है थैंक यू बिग बॉस, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अवनी होती, यहाँ वो अब अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं और वो अपने मतलब कुछ लोगों को फ़ोन करती है और उन्हें कुछ बातें बोलती है। तभी यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं ठीक है। इधर हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो नीचे आ चुकी थी, सानवी ने उसे चुप करा लिया था। यहाँ जो सानवी होती है उसे देखते हुए जो अवनी होती है वो उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ जो सानवी होती है वो बस आंखों में कह देती है कि कोई बात नहीं। और यहाँ ये लोग बैठकर अब चाय पीते, तभी यहाँ पर जो अनवी होती है वो फिर से रोने लगती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है आप क्यों रो रहे हो इतना ज़्यादा। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है तुमने उसकी मम्मा को डांटा तो वो रोएगी नहीं। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है अरे ये यार इसलिए नहीं रो रही कि इसकी मम्मा को डांटा, ये इसलिए रो रही है कि इसकी मम्मा रो रही हैं। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो गुमसुम बैठी हुई थी। यहाँ जो सानवी होती है वो यहाँ अवनी को इशारा कर रही थी। अवनी भी समझ रही थी कि यहाँ अंशिका सच में बहुत ज़्यादा डर चुकी है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो चुपचाप चाय पीती है, क्योंकि उसे पता था वो अंशिका से अभी कुछ भी बोलेगी तो कुछ भी नहीं समझेगी नहीं अंशिका। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो ऐसे निकल, तो ये बात जो अवनीत होती है उसे भी पता लगती है। वो सानवी को कॉल करती है और वो सानवी से पूछती है। तभी जो सानवी होती है वो कहती है जब मैं घर आई तो घर का ये माहौल था। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है तुम अपना ख्याल रखना, और अंशिका और अनवी का भी। यहाँ वो थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो अवनीत की फैमिली होती है वो यहाँ आपस में बात कर रही थी कि हम ऐसा ना करें कि अंशिका और अनवी और अवनी को वो हम यहीं बुला लें उन लोगों को। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो अपने मॉम डैड की तरफ देखती है और कहती है मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग यहाँ आ सकते हैं, पर मम्मा ऐसे किसी से डर के थोड़ा ना रह सकते हैं हम लोग। यहाँ जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा, पर अपनी फैमिली के लिए कभी कभार हमें कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डर गए। यहाँ जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं मैं अवनी को भी अच्छे से जानता हूँ कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो आरके को हर हालत में ढूंढ के रहेगी, क्योंकि बात उसके घर तक पहुँच चुकी है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है अगर आरके अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना चाहता है तो पापा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है बट अवनीत इससे तो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है माँ वो चाहता तो साथ बैठ सकता था ना, आरब का मर्डर करवाने के बाद वो यहाँ शांत भी तो रह सकता था ना। वो अपने आप को सरेंडर कर सकता था, वो उसने ऐसा नहीं किया, वो उल्टा अवनी पर हमले करवा रहा है। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है जब इंसान की मौत करीब हो ना तो इंसान ऐसे पागलपन करने लगता है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है अवनी से ना उसे कोई नहीं बचा सकता। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था। अब ये डिनर वगैरह कर चुके थे और यहाँ जो सानवी होती है वो यहाँ आज अनवी को अपने पास ले गई थी, क्योंकि अनवी रात को जागती तो थी नहीं, एक बार वो सो जाती थी वो फिर मॉर्निंग में ही जागती थी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है नहीं तुम परेशान होगी। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है मैं परेशान नहीं होंगी, और वो यहाँ अनवी को लेकर चली जाती है। सबसे पहले जो सानवी होती है वो अनवी को बेड पे उठाती है अच्छे से, और उसके बाद जो पिल्लो होते हैं वो सेट करती है जिससे अनवी करवट वगैरह ले तो वो गिरे ना। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है वो रूम में आती है तो देखती है जो अंशिका होती है वो गुमसुम बैठी हुई थी। यहाँ जो अवनी होती है वो रूम का जो डोर था वो लॉक करती है और उसके पास वो देखती है अंशिका की साइड। यहाँ जो अंशिका होती है वो बस बैठी हुई थी। यहाँ जो अवनी होती है वो उसके पास जाती है और अपना जो सिर होता है वो अंशिका की लैब पे रख देती है। यहाँ जो अंशिका होती है उसे पता तो लग जाता है कि अवनी उसके पास है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो अंशिका को देखती है और अपना हाथ ले जाती है और उसकी चिक्स पर टच करती है, और वो अंशिका को अपने हेयर्स में फिंगर राउंड करने के लिए बोलती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो यही कर रही थी। यहाँ जो अवनी होती है वो देख रही थी, क्योंकि अंशिका की आंखों में यार अभी भी आंसू थे, उसकी पूरी आंखें रेड हो चुकी थी, वो फेस भी उसका रेड था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोई थी। यहाँ जो अवनी होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है मेरा बच्चा क्यों नाराज़ है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, और यहाँ जो अवनी होती है वो उसकी लैब पे नहीं और उससे बात कर रही थी। तभी यहाँ पे जो अंशिका होती है वो अवनी को देखती है। अवनी को देखते हुए उसकी आंखों में जो आंसू ठहरे हुए थे वो यहाँ अवनी के फेस पर गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यहाँ उठती है और वो अंशिका के जो आंसू थे उन्हें क्लीन करती है और कहती है अगर आपका रोने का मन है तो आप रो लो, पर आप कितने घंटों से रो रहे हो। यहाँ जो अंशिका होती है वो फिर से अवनी को हक कर लेती है और कहती है आप ये सब नॉर्मल कैसे समझ सकते हो। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका को देखती है और कहती है मैं किसी भी चीज़ को नॉर्मल नहीं समझ रही अंशिका, पर तुम ऐसे डरोगी तो मैं कैसे हिम्मत रखूँगी। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी की तरफ देखती है और कहती है बट
सच बता रही हूँ अवनी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है तो कौन कह रहा है आप मेरे बगैर रहो, आप मेरे साथ रहोगे पूरी ज़िंदगी। अगर आप सच में ऐसे हार मानोगे ना अंशिका, सच में मुझे बुरा लग जाएगा यार, मेरी वाइफ इतनी डरपोक। यहाँ जो अंशिका होती है वो अवनी को देखती है और कहती है आपको तो हर चीज़ मजाक लगती है। यहाँ जो अंशिका होती है उसे अवनी देखती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें मजाक लगती ही नहीं है। मुझे पता है जब मेरी वाइफ और मेरी प्रिंसेस मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो अंशिका होती है वो अवनी को देख रही थी। अवनी यार कहती है कि देखो, मुझे उस चीज़ से इतना हर्ट नहीं होता जो बाहर हो रही है, पर तुम ऐसे रहोगी ना देखो। और वो अपने दिल की तरफ पॉइंट करती है और कहती है यहाँ दर्द होता है, तुम चाहती हो कि मुझे यहाँ दर्द हो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है। यहाँ जो अवनी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है फिर ठीक है, स्माइल करो जल्दी से। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो स्माइल करती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है ये फेक स्माइल है, ये मेरी वाइफ की रियल स्माइल नहीं है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है यही मेरी रियल स्माइल है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है अरे मैंने आपसे कहा ना ये फेक स्माइल है। यहाँ जो अवनी होती है उसे देखते हुए अंशिका कहती है ये फेक नहीं है, रियल है। यहाँ जो अवनी होती है वो देखती है अंशिका की तरफ और कहती है अच्छा ये फेक नहीं रियल है, पर मुझे नहीं लगती कि रियल है। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है बहुत हो गया, आपकी फ्लर्टिंग ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है वाह भाई वाह, मैं इतनी क्यूट क्यूट सी बातें करती हूँ, मेरी वाइफ को फ्लर्टिंग लग रही है। भाई फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग वर्ड से मुझे अभी मैं कुछ टाइम पहले लाइव आई थी, तो भाई क्या लाइव में भाई बंदे फ्लर्टिंग की, मुझे लग रहा है कि भाई मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आजकल के बच्चे क्या ही बोले, पीएचडी की हुई है फ्लर्टिंग में उन्होंने। मुझे तो ये लग रहा है भाई मेरी लाइफ में आकर कि बच्चों ने सच में पीएचडी कर ली है। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो यहाँ थोड़ा सा फील करती है कि उसे ठंड लग गई है, क्योंकि जो विंडो थी वो यहाँ ओपन थी। तभी यहाँ पे जो अग्नि होती है उसकी नज़र जाती है और वो उठती है। उसके बाद जो विंडो होती है वो उसे क्लोज करती है और कटन वगैरह दी उन्हें लगाती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो यहाँ अग्नि को देख रही थी। यहाँ जो अग्नि होती है वो जाकर जो लाइट थी वो यहाँ थोड़ी सी डिम करती है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है अग्नि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। यहाँ जो अग्नि होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो अंशिका के पास आती है और उसके कानों के पास थोड़ा सा कुछ बोलती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है क्यों नहीं, भाई मेरा हक है ये। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है अच्छा जी आपका हक। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है हाँ अब भाई देखो, मेरी वाइफ ने इतने सारे आंसू बहाए हैं तो उसे रिटर्न गिफ्ट तो देना चाहिए। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है अच्छा मैंने आंसू बहाए और आपको रिटर्न गिफ्ट्स की पड़ी है। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका को देखती है और कहती है प्लीज़ यार। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। और अनवी कहाँ है। यहाँ जो अवनी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अनवी आज अपनी मासी के साथ सो रही है। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो कहती है वो सानवी को सोने भी नहीं देगी पूरी रात। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है वो कहती है हमारी बेटी हमारे साथ भी सोती है, तुमने देखा कभी रात में वो जागती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है वो अंशिका के क्लोज जा रही थी। यहाँ जो अंशिका होती है वो अवनी से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है यस। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है यस, और यहाँ वो उसके लिप्स पे नहीं जाती, वो उसकी नेक एरिया पे जाती है। जो अंशिका है ना उसकी जो नेक एरिया है वो बहुत ज़्यादा इसका वीक पॉइंट है। यहाँ जो अवनी थी वो अच्छे से जानती थी और वो यहाँ किसिंग करना स्टार्ट करती। जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी के हेयर्स पे अपनी फिंगर जो उसने हल्की सी रखी थी वो टाइट कर ली थी। और यहाँ इसी से जो अवनी थी उससे पता लग जाता है कि हाँ अंशिका एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो फिर भी मना कर रही थी अवनी को, पर जो अवनी होती है वो भाई रुकने वाली थी बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ अंशिका को प्यार करने लग रही थी। यहाँ वो रुक ही नहीं रही थी। यहाँ कभी वो उसके नेक एरिया पे जाती, कभी उसकी नेक बोन पे, कभी उसके चेस्ट एरिया पे। यहाँ वो अंशिका को बहुत ज़्यादा सता रही थी, जिससे यहाँ अंशिका भी यार तड़प रही थी यमीन बेड पे। कभी वो अंशिका की बैक को दबोच रही थी, कभी वो यहाँ जो ब्लैंकेट थी उसे। यहाँ हम देखते हैं बस उसके माउथ से एक ही नाम आ रहा था, वो था यहाँ अवनी के। दोनों नहीं सॉरी अवनी यहाँ रोमांस कर रही थी अंशिका के साथ, और अंशिका जो थी वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। हाँ हम कह सकते हैं भाई काफ़ी टाइम तक इनकी जो क्लासेस थी लव वाली वो ऐसे ही चलती है।
यहाँ जो अंशिका होती है वो अवनी को घूर रही थी, यहाँ जो अवनी होती है वो मुस्कुरा रही थी, मीन नोटिस स्माइल थी। यहाँ जो अंशिका होती है वो अपनी मीन कुछ बॉडी पार्ट्स को देखती जो काफ़ी रेड हो चुके थे। यहाँ जो अंशिका होती है वो अपना जो मुक्का था वो ले जाती है और वो अपनी की चेस्ट पर देकर मारती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है आउच लग रही है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है हाँ इतनी में लगी है आपको और आपने मेरा क्या हाल किया है। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका को हक कर लेती है और कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम्हें किसने कहा इतना हॉट होने के लिए। यहाँ जो अंशिका होती है वो अपना सिर ह्यूमन अंशिका जो अपनी की चेस्ट एरिया होता है वहाँ रख लेती है और कहती आपको शर्म नहीं आती। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती जिसने के शर्म उसके फूटे गरम। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती हाँ आप में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती देखो वाइफ हो मेरी तुम और मुझे जब तुम पे प्यार आएगा मैं तो करूँगी, कहीं बाहर थोड़ी ना जाऊँगी। यहाँ जो अंशिका होती है वो अब यार अवनी को घूर के देखने लगती है और उसके नेक को पकड़ के उससे अब इनका जो लिप किस था ना वो अब हुआ था। यार सच में यार कितना मुश्किल होता है, कैसे यार स्टोरी डायलर इन सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे नहीं होता यार। एक तो यार आपको पता है यहाँ एक्सप्लेन करने के बाद भाई जो ह्यूमन जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ वो लोग भाई मुझे इंस्टा पे मैसेज करके भाई इतना परेशान कर देते, मैं क्या बोलूँ। मुझे जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना मुझे उन लोगों की याद आ जाती है कि भाई वो भी स्टोरी सुनेंगे, तो इसीलिए ना मैं भाई अपने बड़ों से सॉरी बोल देती हूँ और छोटों के लिए प्यार है भाई तुम ना स्किप कर दिया करो ऐसे पार्टों को, मत बिगड़ो ऐसे। कुछ चीज़ें ना हमें टाइम के साथ ही पता हो वही अच्छा रहता है। हाँ मुझे पता है ये वाली जो स्टोरी है ना वो भाई बच्चे भी कुछ हैं जो सुनते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि भाई जो प्राइवेसी है वो लगा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मुझे नहीं लगता कि बच्चे अभी इस स्टोरी के बारे में जाने, अच्छा नहीं है गाइस। आप ये मत कहना कि रे मैं ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना टाइम से पता लगे वही बेटर होता है लाइफ में। अगर वो चीज़ें वो अभी आप सोचो अगर 10th में कोई गर्ल्स ही है वो ये स्टोरी सुन रही है, हाँ उसे स्टोरी है यार, देखो ये स्टोरी है यार, रियल लाइफ के बारे में अभी उसे कुछ नहीं पता। बाई चांस उसे भाई अपनी क्लास में किसी पे क्रश आ जाए, मीन उसकी बेस्टी हो उस पर ही आ जाए और उससे प्यार वगैरह हो जाए। प्यार और क्रश में बहुत अंतर होता है, आप लोग समझते तो होंगे, और वो कहीं ये बात अपनी बेस्टी को बोल दे। और यार हुआ भी है, मेरे पास किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि मैम मैंने अपनी मम्मा को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैम मम्मा मुझे ना एक लड़की पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मम्मा ने उसकी क्या कुटाई लगाई है क्या बताऊँ मैं। इसीलिए गाइस थोड़ा बहुत सोचा करो, स्टोरी है रियल लाइफ नहीं है। हाँ रियल में होता ही है पर सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि देखो अभी कुछ दिन मतलब 2 दिन ही पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी बागेश्वर धाम की, MP की थी वो न्यूज़। उसमें 2 लड़कियों ने यार मैंने देखा था, मतलब पहले तो वो लड़की मुझे बॉय लगी थी, मैंने सोचा बॉय ही है, वो दोनों लड़ रहे थे। मतलब उनके कुछ पुलिस स्टेशन की कोई वीडियो थी वो वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़की की जो मम्मा होती है ना वो दूसरी लड़की को यार क्या आशीर्वाद दे रही थी, अरे आशीर्वाद नहीं दे रही थी यू मीन थप्पड़ दे रही थी, हाँ वो ऐसी वीडियो थी वायरल। तो उसमें पता लगा भाई बागेश्वर धाम में मतलब पुलिस ने बोल दिया कि वो दोनों लड़कियां बालिग हैं, तो वो अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ जी सकते हैं यार। हर किसी को ना अपनी लाइफ जीने का हक होता है। और जो उस लड़की की मम्मा होती है वो कहती है नहीं ऐसे कैसे हो सकती है, ये चीज़ तो गलत है। क्योंकि देखिए ये नहीं है कि यार वो तो चलो बैकवर्ड एरिया था, आई थिंक वो लोग, मुझे नहीं लग रहा था उनकी मम्मा वगैरह को देख कर कि वो पढ़े लिखे थे। पर यार पढ़े लिखे में भी तो ये होता है, कौन सी मम्मा समझती हैं कि आप बोलो, मैं बता रही हूँ यार, कल को मैं बोलती अपनी मम्मा से कि मम्मा मुझे ना एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं उसी से शादी करूँगी, मेरी मम्मा जो छित्तर लगाएंगी ना, मैं बता रही हूँ भाई मेरी मम्मा ने अभी तक मुझे छित्तर नहीं लगाई, पर मैं ये बोलूँगी ना भाई जो छित्तर पड़ेंगे ना वो छित्तर ना मैं मुझे नहीं लगता 7 जन्मों तक भूलूँगी। हाँ ऐसे ही होता है गाइस। और पर ये था कि भाई उन दोनों लड़कियों ने स्टैंड लिया अपने लिए और उन दोनों ने शादी की। आई थिंक ज़्यादा 23 की थी वो दोनों लड़कियां, उन्होंने खुद अपनी एज बताई थी। पर यार हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी, क्योंकि देखिए यार वो जो न्यूज़ थी वो इतनी वायरल हुई। एक तो बागेश्वर धाम यार छोटी मोटी जगह नहीं रही है अब, वो यार बहुत फेमस जगह हो गई है आज के टाइम में इंडिया में। तो यार वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब देखो यार उन लड़कियों में हिम्मत होती तो वो चीज़ प्राइवेट रख सकती थी ना, पर उन दोनों ने स्टैंड लिया एक दूसरे के लिए। और यार वो लड़की जो दूसरी थी यार वो कितनी हिम्मत से कह रही थी कि नहीं आप उसे मत मारिए, मम्मा आप मत मारिए। यार मैं बड़ी वो उससे देख रही, मैंने वो न्यूज़ देखी थी बड़े ध्यान से। फाइनली उन दोनों ने यार शादी कर ली थी। हाँ न्यूज़ में था कि वो उन दोनों ने बागेश्वर धाम में शादी की है। चलो यार मेरी तरफ से भी तुम लोगों को आशीर्वाद, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो।
इसे कहते हैं यार रियल लव। ये थोड़ी ना कि तुमने हाँ किसी को आई लव यू बोला, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया 1-2 साल, तुम्हारा मनोरंजन हो गया, उसके बाद तुमने उसे टाटा बाय बाय बोल दिया कि नहीं हमारी फैमिली नहीं मानेगी। अरे ये बताओ, तुम जब उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो जब नहीं देखा तुमने कि तुम्हारी फैमिली है या नहीं। इसीलिए गाइस, किसी के साथ आप प्यार भी कर रहे हो ना तो यार थोड़ा सोच समझ कर करो, क्योंकि ना प्यार करो तो यार ये है कि हाँ शादी तक उस चीज़ को ले जाओ। और ये नहीं है मैं एक ही चीज़ को बोल रही हूँ, दोनों पर्सन को बोल रही हूँ, दोनों यार एक जैसे होनी चाहिए, नेचर से नहीं पर स्टैंड लेने में दोनों एक जैसे हो। हाँ मुझे पता है आज ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ले लो ज्ञान, फ्री का है, कोई फीस नहीं ले रही मैं आपसे, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो अवनी होती है वो बस अंशिका को फिर से घूर ही रही थी। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती थोड़ा सा दूर हो। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती इस तरीके से कौन बात करता है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है वो अंशिका पटेल बात करती है। यहाँ जो अवनी होती है वो यहाँ अंशिका को देखती है और कहती है फिर से बोलना। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती क्या है। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है उसे फिर से अपने क्लोज कर लेती है और उसके सिर पे जो अपनी उंगलियां होती हैं वो चलाने लगती है। यहाँ वो अंशिका से कहती है अंशिका आई लव यू सो मच। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है हाँ ये तो मुझे पता है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है आई लव यू कोई बोलता है ना फिर आई लव यू टू भी बोलना पड़ता है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है अच्छा वो तो मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। वो फिर से अपनी बॉडी होती है उससे दिखाने लगती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है देखो अगर तुमने फिर से ब्लैंकेट ऊपर किया ना अंशिका फिर देख लेना एक और राउंड हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है उससे दूर जाने लगती है। यहाँ जो अवनी होती है उसे फिर से क्लोज करती है और कहती है यार मैं मजाक कर रही, तुम तो सीरियस होगी। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है कुछ भी पता नहीं है आपका मजाक भी ना सीरियस कब हो जाए मुझे नहीं पता। यहाँ जो अवनी होती है वो अंशिका को यार थोड़ा फिर से क्लोज करती है और कहती है देखो अंशिका ये सारी चीज़ें ना हम लोगों के लाइफ में नॉर्मल है, ये सब होता रहता है। यहाँ जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी को देखती है। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है बस तुम मुझ में रहो और मेरी दुनिया देखो, मेरी दुनिया तुम में और अनवी में तो है ना। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो बहुत टाइटली अवनी को हक कर लेती है फिर से। यहाँ जो अवनी होती है उसे फील हो रहा था यहाँ अंशिका कितनी डरी हुई है और ये जो भी सारा कुछ था ना यार अवनी ने इसीलिए किया था यू मीन अंशिका के अंदर से डर चला जाए। यहाँ जो अवनी होती है वो टाइटली बहुत अंशिका को हक करके रखती है और जो ब्लैंकेट होता है वो अच्छे से दोनों पे कवर करती है। यहाँ हम देखते हैं अंशिका अवनी को हक करके ही सो चुकी थी क्योंकि वो अब रिलैक्स हो चुकी थी, जो भी डर वगैरह था वो निकल चुका था। यहाँ जो अवनी होती है वो नहीं सोती। यहाँ जो अवनी होती है वो यहाँ कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते हम देखते हैं जो अवनी होती है वो भी सो जाती है और गाइस ऐसे ही इनकी रात निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ जो अवनी होती है वो सबसे पहले ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और यहाँ जो अंशिका होती है वो अभी भी सो रही थी। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो जाकर अंशिका के फोrehead पे किस करती है और उसके बाद वो रूम से निकलती है। यहाँ हम देखते हैं जो सानवी होती है वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी और अनवी उसके हाथ में थी। यहाँ जो अवनी होती है वो अनवी को अपने हाथ में लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है क्या हुआ अंशिका भी नहीं जागी। यहाँ हम देखते हैं जो अवनी होती है वो कहती है सानवी तुम थोड़ा लेट जाओगी ना ऑफिस। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है हाँ मैं लेट जाऊँगी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है ठीक है अंशिका जागे तो तुम बोल देना मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और अनवी का भी ख्याल रखना। यहाँ से वो बाय कहते हुए चली जाती है। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनी से कहती है कि तुम नाश्ता तो करके जाओ, पर जो अवनी होती है वो कहती है मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगी और यहाँ वो निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो अनवी होते हैं वो सानवी को देखकर हंस रही थी। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है हाय बच्चे इतने क्यूट होते हैं, भाई मुझे भी क्यूट सब बेबी चाहिए। यहाँ जो अनवी होती है वो हंस रही थी। यहाँ जो सानवी होती है वो उसे लेकर अब रूम में आती है। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है उसकी तरफ देखती है अवनी। यहाँ जो अंशिका होती है वो बहुत सुकून से सो रही थी। अब ये मत बोलना भाई अंशिका ने कपड़े पहने हुए थे या नहीं, अवनी ने भाई उसे कपड़े पहना दिए थे। तुम भी ना कहाँ जाता है तुम्हारा डर्टी माइंड, मुझे पता है कमेंट करके पूछने वाले होगे, तुम इससे पहले मैं क्लियर कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं जो सानवी होती है वो अनवी की तरफ देखती है और कहती है आपकी मम्मा तो अभी तक सो रही है और वो मुस्कुराती है। यहाँ जो अनवी होती है वो यहाँ अंशिका को देखकर अब रोने लगती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अरे क्या हुआ यार। अनवी ने ना सुबह से ही अंशिका को नहीं देखा था तो यार वो अपनी मम्मा को देखकर रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो अनवी की आवाज़ से जाग जाती है और वो देखती है अनवी और सानवी सामने ही खड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है
उसके बारे में पूछती है अंशिका। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है वो तो ऑफिस गई। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है ऑफिस गई तब से तो मुझे जगा नहीं सकती थी। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो अनवी को गोद में देती है और कहती है यार पहले तो इसे चुप करा। यहाँ जो अनवी होती है वो बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। यहाँ जो अंशिका होती है वो उसे सीने से लगाती है और कहती है हाय मेरा बच्चा। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है पहले अपने बच्चे को संभाल। हाँ, अवनी की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए वो जल्दी चली गई है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है ठीक है पर उन्होंने नाश्ता किया। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नाश्ता किया होगा। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है फिर भी यार तू मुझे जगा देती। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है इससे पहले मैं तुझे जगाने आती वो निकल गई थी। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अनवी को अब तो दूध पिला दे, वो भूखी है। और यहाँ से वो बाहर चली जाती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो अनवी को देखती है। सबसे पहले यार वो जो अनवी होती है उसके फोर्ट पे किस करते हैं और उसे फीड वगैरह कराने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो अनवी होती है वो यहाँ अंशिका को देखती है और दूध पी रही थी। तभी यहाँ पे जो अंशिका होती है वो कहती है आपको क्या हुआ, आप मम्मा को ऐसे क्यों देख रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो अनवी होती है वो यहाँ फिर से यहाँ अंशिका की चेस्ट यहाँ पे काट लेती है। बच्चे होते हैं ना जिनके दांत थोड़ी सी निकलती है तो वो ऐसे ही करते हैं। यहाँ जो अंशिका होती है वो यार बस अपनी जो चीख थी वो अपने अंदर ही दबा के रह जाती है क्योंकि अनवी ने बहुत ज़ोर से उसे वाइट किया था। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है बच्चा क्या कर रहे हो आप। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। हाँ भाई, कोई बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा है हमारे सेकंड जो कपल्स हैं उनका रोमांस देखने के लिए। थोड़ा सा वेट और कर लो, उनका भी कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जिसका नाम है इसकी डोर।